समय हूं। और आज महाभारत ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर काल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। मैं शांतनु हूं देवी। हस्तिनापुर नरेश ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी जी। क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। गंगे, हमें तैरना नहीं आता, हम उबरना नहीं चाहते, हम उबरना नहीं चाहते। उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य या राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते। तुमने देखा हाँ, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं समय परंतु हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पास तो मेरी आंखें नहीं है ना। वो तो केवल एक पिता है। उनका दुखा हुआ हृदय किसी प्रकार उस सत्य को स्वीकार करने पर तैयार नहीं, नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचन। आंखें देखें मौन मुझाए, कौन किसे समझाए। संभव नहीं। तो फिर यह प्रकाश मुझे दिखाई क्यों नहीं देता राजगुरु? संभवतः आप उसे देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे महाराज, और समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो कठिनाई है राजगुरु, कि मैं चाहकर भी इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी क्या समस्या है महाराज? महारानी मेरे 2 पुत्रों की हत्या कर चुकी हैं, और मैं देखते रहने के सिवाय कुछ न कर सका। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। जाएं और आप चुप रहें। आप राजा हैं, हस्तिनापुर नरेश हैं। आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार, वो वचन नहीं, शाप है। वो शांतनु जो हस्तिनापुर का राजा है, उसे यह अन्याय दिखाई दे रहा है राजगुरु। तो हस्तिनापुर नरेश इस अन्याय को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि वो शांतनु जो एक व्यक्ति है, वो राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा केवल राजा ही होता है, व्यक्ति बनने का उसे कोई अधिकार ही नहीं। आपका जीवन जन समुदाय के लिए है। ऐसा वचन देकर फिर मैं क्या करूं? आप अपने इस वचन की अग्नि में चलिए। यही आपका भाग्य भी है और यही आपका प्रायश्चित भी। लांछन और व्यंग्यों के बाणों की मार सहिए और स्वयं अपनी सहायता करके अग्नि के सागर से बाहर निकल आइए। आपकी इसी दुर्बलता से ही शक्ति का कोई न से कभी कोई प्रश्न करूंगा
और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए, जीवन में